Hi everyone, good morning and welcome to my channel MJ Creations। मैं मौसमी गोस्वामी आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आज बात करना चाहती हूँ मेरे एक जूनियर कॉलीग के साथ क्या हुआ है। वो एक्चुअली उसने मेरे साथ ऑफिस में ज्वाइन किया था। पहला पोस्टिंग उसको मेरे ब्रांच में ही मिला और इसीलिए मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता है उसका। मेरे अंदर ही काम किया हुआ है। तो उसका क्या हुआ, वो लड़की है और वो पिछले 3 साल से एक लड़की के साथ मतलब रिलेशनशिप पे थी और उनका शादी का बात चल रही थी। और क्योंकि ये लड़की वाले हैं तो ये लोग चाहते थे कि शादी हो जाए और अभी उम्र भी हो गया है, सब सेटल है। और लड़का का क्या है, वो थोड़ा बात को ढिलाई दे रहा था। वो इतना शादी के बाद को मतलब शादी का डेट लेना है या शादी के लिए तैयार होना है, उसमें उसका इतना इंटरेस्ट नहीं था, दिखा रहा था लड़का। फिर और वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी रहे थे और वो लड़का यहाँ का नहीं था, मतलब दूसरे स्टेट में थे और बोलता था कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे ही करके मतलब था, बीच बीच में आता था, ऐसा था। तो फिर लेकिन रिसेंटली 1-2 महीने शायद 1-1.5 महीने ऐसा पहले ऐसा हुआ कि उनके घर में, लड़की के घर में जोर दिया कि शादी करना है, डेट लेना है, अभी मतलब टाइम तो हो गया। तो लड़का वाला आया, लेकिन फिर ऐसे शादी के बातचीत के बीच में ही एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की अभी मेरे ब्रांच में पोस्टिंग नहीं है, उसका जहाँ दूसरा ब्रांच है वहाँ पे ही एक नया ज्वाइनिंग आया। फिर उसने पूछा कि वो सच में डॉक्टर है, तुमने चेक किया है कि नहीं। तो उसने जब उसका वेबसाइट में चेक किया तो उसको पता चला कि वो तो डॉक्टर है ही नहीं, मतलब वो तो एक तरह का फ्रॉड निकला लड़का। वो ना ही उसका कोई सेटलमेंट है ना ही। फिर उसने पहले लड़का को जब पूछा गया तो उसने पहले बताया कि नहीं, मुझे तो रेस्ट्रिकेट किया था 3 साल के लिए। फिर वो कैसा बात हुआ, तुम्हें रेस्ट्रिकेट किया हुआ है, तुम नहीं हो उस मेडिकल लाइन में, तो तुम कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकते हो। वो लड़का तो फ्रॉड निकला। फिर उन लोग अभी तो वो लोग अलग अलग है, मतलब लड़की तो उससे मैंने बात की तो बोला कि मैडम मैं तो बस गई हूँ, ऐसा है। और लड़की का ऐसा हाल था कि अगर ऐसे इस सिचुएशन में शादी हो जाता, अगर उसको पता नहीं चलता तो शादी के बाद तो उसने बोला कि मुझे तो सुसाइड करना पड़ता। लड़की का घर वाले भी मतलब बहुत ही, उनको भी कितना कैसे सिचुएशन में गुजरना पड़ रहा है। तो आप लोगों के से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी शादी के लिए आप देख रहे हो या फिर ऐसे कोई किसी को डेट कर रहे हो या फिर जानने पहचानने के में ऐसे टाइम पे हो, तो प्लीज़ पहले उसका पूरा पता कर लीजिए, लड़का हो चाहे लड़की। क्योंकि अगर बाद में आपको पता चलता है फिर आपको पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और ऐसे तो बाद में पता चलने से अच्छा है कि आप पहले ही क्लियर हो जाए, पहले ही अच्छे से पता कर ले, फिर एक रिलेशनशिप को दूसरे स्टेप लेवल पे ले जाने के लिए बारे में सोचे। और ये मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि ये मेरे एक जूनियर कलीग के साथ हुआ है। ये हर किसी के साथ हो सकता है क्योंकि आजकल लोगों का कोई मतलब पहले जैसा था, लोग दिखाते हैं, आजकल का क्या हो गया है कि लोग दिखाते कुछ और है और एक्चुअल में होते कुछ और है। तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मतलब लोगों में सच्चाई होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आप जैसे हो अच्छा खुद में भी सच्चाई होनी चाहिए। उस लड़का का खुद का सच्चाई क्या है, वो तो लड़की को जो थे बताया वो बात नहीं है, वो कुछ दूसरा दिखाया वो बात नहीं है। लेकिन उसका खुद का ज़मीर भी कुछ नहीं बोला, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एवरीवन प्लीज़ बी केयरफुल। और जब भी आप सोचते हो कि ऐसा कुछ है, ये जीवन का कितना बड़ा डिसीजन होता है हर के लाइफ में, तो वो डिसीजन सोच समझ कर ले और पूरा जान कर ले, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आपके साथ कुछ धोखा हो। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी धोखा हो, शायद लड़का हो या लड़की हो, कोई किसी के साथ भी ये धोखा नहीं होना चाहिए। और फिर इसीलिए आप लोग बी केयरफुल। जब भी ऐसा कुछ डिसीजन लेना हो अपना लाइफ का, तो सोच समझ कर पूरा देख रेख के परख के लेना, मतलब ठीक है। यही मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है।
और इसी बारे में मुझे और एक बात पता चला है। मेरा एक सीनियर सर है जो इसी महीने रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो उसी सर ने भी मुझे एक इंसिडेंट के बारे में ऐसा बताया कि ऐसा एक लड़का था जिसना, वो तो मतलब फॉरेनर का एक रेपिस्ट था वो लड़का, और फिर उसने एक अपना आइडेंटिटी, अपना शकल वकल छुपा के घर से भी पूरा रिश्ता मतलब ख़त्म कर दिया। फिर दूसरे स्टेट में जाके वो एक इंस्टीट्यूट में अच्छा गवर्नमेंट जॉब करने लगा। पहले की बात है, थोड़ी टाइम पहले, अभी की नहीं है, रिसेंट नहीं है वो। फिर उसी इंस्टीट्यूट में एक लड़की के साथ उसका रिश्ता शुरू हुआ। फिर वो लड़के वाले ने जब पूछताछ किया उसके बारे में शादी से पहले, तब उसका पूरा डिटेल्स निकल के आया। वो लड़का को तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाए थे कि वो तो एक्चुअली क्रिमिनल है लड़का, लेकिन फिर वो दूसरा आइडेंटिटी लेके और दूसरे स्टेट में जाके मतलब वो नौकरी कर रहा था और एक अच्छी भली लड़की के साथ शादी भी करने वाला था। तो लेकिन जब लड़की वाले, वो लोग बहुत होशियार थे और उनके लिए, जिसको पुलिस भी नहीं पकड़ पाए, वो लड़की वाले ने उसका पूरा आइडेंटिटी निकाला। फिर तो उसका सब गया, मतलब नौकरी वोकरी। तो ऐसा है, वो लड़का फिर जेल में गया। तो प्लीज़ आप लोग भी केयरफुल रखिए। आजकल भी नहीं, पहले भी ऐसा होता है, ऐसे लोग होते हैं। हम अच्छे हैं इसका मतलब नहीं कि हर लोग अच्छा हो, सच्चाई हो, तो ऐसा भी होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से रहिए और सावधान रहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहती कि किसी के को भी ऐसा कोई फ्रॉड के साथ फंसना पड़े, फ्रॉडस्टर के साथ। ये बहुत गलत है, बहुत गलत करता है, जो भी करता है बहुत गलत करता है। और जिसके साथ होता है तो बहुत बुरा होता है। तो यही दुआ करती हूँ कि आप लोग जो भी है, जब भी ऐसा कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो अच्छे से सोच समझ के देख परख के लीजिएगा डिसीजन, और इंसान के बारे में पूरा देखिएगा, उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा। किसी भी टाइम रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक इंसान को जानने के लिए टाइम दीजिएगा। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और इसी बारे में मैं आपको मेरा लाइफ का स्टोरी भी शेयर कर दूँ। मैं मेरे हस्बैंड को मिला था मेरे ऑफिस में ही। फिर मैं जब ज्वाइन किया उसके कुछ महीने बाद वो भी वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए थे, और देखा कि उसका कोई ऐसा नेचर नहीं है, बुरा आदत उसका नहीं है कोई, और मतलब मुझे जैसा चाहिए था ना, वही नेचर मैंने उसमें पाया, उसको मैंने देखा। फिर मैंने डिसीजन लिया, यार ठीक है, बंदा तो ठीक है, मतलब अभी उसी विश्वास के साथ हम लोग बस चल रहे हैं ज़िंदगी में आगे। तो टाइम लीजिए, एक दूसरे को समझिए, फिर कुछ डिसीजन लीजिए, देखिए, ठीक है। और मेरा हस्बैंड का और एक क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, कि उसको हंसना आता है। मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हंसना नहीं जानते हैं लोग। मुझे हंसते हुए इंसान बहुत अच्छा लगता है, कि जिसके साथ मतलब एक, जिसके मुंह पे एक स्माइल हो, तो मुझे लोगों का स्माइल मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आप बोल सकते हो स्माइलिंग फेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी मोर देन एनीथिंग। तो मैंने देखा उसका स्माइल बहुत ही अच्छा है, क्यूट है, मतलब मुझे तो बहुत क्यूट लगा था। तो देखा, और फिर बाकी उसका क्वालिटी भी देखा, अच्छा है। फिर देख के मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, बंदा ठीक है, मतलब हो सकता है इसके साथ। तो आप लोग भी देख के, थोड़ा टाइम दे के फिर डिसीजन लीजिए, ठीक है। और यही बताना था आज के वीडियो में। इसी के साथ मैं आज ये मेरा वीडियो क्लोज कर रही हूँ। दुआ है कि आप सबको हेल्प होगा, और ये जो सिर्फ मैंने बताया है, अगर आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। और इस वीडियो को हर एक उस बंदे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए उस बंदे तक, क्योंकि किसी को भी कुछ भी नॉलेज मिल सकता है, गाइड हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ मैंने एक सिचुएशन मैंने सुना, ऐसा इंसिडेंट मैंने एक सुना, एक मैंने देखा हुआ है मेरे जूनियर कॉलीग के साथ। लेकिन ऐसा तो हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हो रहा होगा अभी। तो प्लीज़ उन सबको प्लीज़ बी केयरफुल, एंड सबके लिए ये वीडियो और शेयर कीजिएगा। वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए जो अब ऐसा डिसीजन लेने के, मतलब मेरी बातें अच्छी लगी, मैं अच्छी लगी, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये आपका आप लाइक करेंगे तो चैनल को जीवन मिलेगा, शेयर करेंगे तो इसका जीवन धारा लाइफलाइन हो जाएगा, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे लिए लव एंड ब्लेसिंग्स दे सकते हो, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआ की, लव एंड ब्लेसिंग्स की। और ये आपका गिफ्ट भी होगा, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ स्टे गुड।